जितना काम इन लोगों ने करा है कोई आज तक सपने में हम लोग नहीं सोचा महाराज। हम लोग काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाने से थोड़ी ना कुछ काम होता है, वो बोलते हैं अखिलेश यादव। भाई वो लोग तो उल्टा सीधा बतियाबे करेंगे। चोर है ना, उनका जेब बंद हो गई, उनकी जेब भरना बंद हो गई। जब से मोदी जी आए हैं और योगी जी आए हैं, एक तो सबसे पहले तो लाइट की व्यवस्था एकदम चकाचक है। काम तो दिखाई दे ही रहा है, तभी मतलब लोग उनको चाह रहे हैं। मोदी योगी का नाम सुना है इस क्षेत्र के अंदर, जब आते हैं वोट मांगने के लिए 7 तारीख को वोट है। कहे के बाद अभी कहे के बाद तब तो जनता आशीर्वाद दे रही है फिर। हाँ हाँ फिर मोदी योगी को आशीर्वाद जाएगा या अखिलेश यादव मायावती की तरफ? मोदी के। मोदी का। हाँ, वो कहते कम है और करते ज़्यादा हैं। प्रधानमंत्री मोदी का पसंद करते हैं आप लोग? हाँ 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 एकदम। मुगलों ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। पुनः 1828 में माने कि वहाँ लाहौर के राजा रणजीत सिंह ने 29.5 मन सोना दिया था, समझ रही नहीं। तो उसी तरीके से मोदी ने जो इसका उद्धार किया, उनके बाद मोदी का नाम समझ लेंगे विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनाया है उसमें दर्ज होना चाहिए। जो काम मोदी जी और योगी जी करीन हैं, सपने में किसी ने आज तक किसी ने नहीं करा। 70 वर्ष में किसी ने नहीं करा। ऐसा क्या कर दिया? अरे क्या काम नहीं करा है मोदी जी और योगी जी ने। इतना विकास करा है, हैं जो हम लोग की छोटी छोटी गलियाँ रही, सड़क रही, 20 घंटा बत्ती नहीं जलती रही। 24 घंटा बत्ती जल रही है। पहले नहीं जलती थी? अरे 20 घंटा हम लोग नहीं हम रोते रहे, आती नहीं थी। आती ही नहीं रही। 1,000 रुपये का जनरेटर हमारे लग जाता रहा, तेल। अब ये जो विधायक जी यहाँ पर हैं, सौरभ श्रीवास्तव आए हुए हैं आपके क्षेत्र में, पहले भी कभी आए हैं? अभी चुनाव आए इसलिए? नहीं पहले भी आते हैं। और जो सपा वाले भी तो यहाँ से उम्मीदवार खड़ी की है। चोर हैं, सब चोर हैं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। सबका मुंह नहीं देखना चाहिए। और कांग्रेस? कांग्रेस एकदम बेकार है। कांग्रेस में बेकार। ये सब पाप हैं। अच्छा। ये लोग को लाना जो है पाप है। अगर हिंदू जात अगर जो है योगी और मोदी जी को नहीं निकाली तो इससे बड़ा गद्दार नहीं है। हिंदू जात अगर मोदी को ना निकाले तो गद्दार है। गद्दार है, निश्चित हम कह रहे हैं, एकदम फैक्ट बात। और जो अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि यादव हमारे साथ हैं, वो सब बेकार हैं। वो सब हम तो मुंह पर गाली बकते हैं उनको। तो इनके लिए इतना प्यार क्यों है? मतलब हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी है बीजेपी। पैसा वैसा तो कुछ नहीं दिया कि वाकई में है, सच में दिल में बस रहे हैं मोदी योगी की पैसा वैसा? करिया हम हनुमान जी तो है नहीं, करिया छीट के दिखा में। हम लोग जो है आज से नहीं शुरू से हैं। अच्छा, 7 तारीख को आपके यहाँ पे वोट पड़ने वाले हैं बाबा? हाँ, हैं? हाँ। अब ये लोग भी उम्मीदवार हैं, यहाँ से लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से सौरभ श्रीवास्तव, और भी लोग आए हैं आपके बीच में, सपा वाले भी, कांग्रेस वाले भी। तो फिर वोट जो है वोट पड़ेगा तब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलेगा या फिर बदलाव में जाएगा? नहीं, कोई बदलाव में नहीं जाएगा, सारे खाली इन्हीं को। बस हम लोग क्या जो है और किसी का मुंह नहीं देखना पसंद करते हैं। अखिलेश यादव बोले हम लोग आएंगे तो आपके लिए काम करेंगे, 300 यूनिट क्या काम करेंगे? झूठे हैं सब बेईमान हैं, एकदम बेईमान है। तो फिर समर्थन नहीं मिलेगा उन्हें? कुछ नहीं मिलेगा। सब इन्हीं के साथ? सब जमानत अपनी बचा में वो लोग। जमानत बचा है? हाँ, तो भाजपा को फिर वाराणसी सीट से जिताएंगे? बिल्कुल जीती भाई है, जिताएंगे नहीं, जीती भाई है पूरे यूपी में। जितना काम इन लोगों ने करा है कोई आज तक सपने में हम लोग नहीं सोचा महाराज। हम लोग काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाने से थोड़ी ना कुछ काम होता है, वो बोलते हैं अखिलेश यादव। भाई वो लोग तो उल्टा सीधा बतियाबे करेंगे। चोर है ना, उनका जेब बंद हो गई, उनकी जेब भरना बंद हो गई। मेरा नाम माया चतुर्वेदी। ये बताइएगा कि जो विधायक जी आपको आज क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, ये पहले भी कभी आए थे या फिर अभी चुनाव है इसलिए आ रहे हैं? नहीं, ये आते तो रहते हैं, खैर हाँ आते रहते हैं। और भले आने में देर हो लेकिन काम सारे होते हैं, काम होते हैं। क्षेत्र के अंदर वाराणसी में जो 5 साल लगभग इनके कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं, मोदी योगी सरकार भी लगातार आपके बीच में आ रहे हैं, लोग लगातार आ रहे होंगे, समाजवादी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, तो काम कुछ दिखाई देता है वाराणसी में? वाराणसी की काया पलट हो गई, काया पलट हो गई जब से मोदी जी आए हैं और योगी जी आए हैं। एक तो सबसे पहले तो लाइट की व्यवस्था एकदम चकाचक है चारों ओर। पहले बिल्कुल नहीं, 8-8, 10-10 घंटे लाइट नहीं आती थी। 2014 से लाइट बराबर लगातार आती है। और अब तो खैर वाराणसी का सारी रोड्स वगैरह हैं, सब कुछ है। हमारी कॉलोनी खुद डेवलप हुई है कितनी। तो फिर आपकी कॉलोनी में जब जो महिलाएं होंगी, आसपास के लोग आप बात करते होंगे, तो फिर क्या किस तरफ इस बार जनता दिखाई दे रही है? इस बार जनता योगी जी के साथ है। योगी जी के साथ बिल्कुल। 7 तारीख को मतदान है, फिर ये जो समर्थन दिख रहा है ये वोट में भी परिवर्तित होगा? बिल्कुल होगा, 100%। बाबा नाम बताएंगे एक बार अपना? प्रेम शंकर द्विवेदी। विधायक जी हैं यहाँ पर, ये अभी आए हैं या 5 साल में पहले भी कभी दिखाई दिए?
बराबर आते रहते हैं। 5 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के भी, और प्रधानमंत्री भी आपके यहाँ पर हैं, तो कुछ काम कुछ बदलाव काशी में हुआ है? बदलाव हमको एक चीज़ बताइए, आपकी आँख रियल है कि बनावटी है, हमको बताइए। आप यही बता दीजिए। अरे आपका न तो आप देख नहीं रहे हैं, काशी को काशी बनाने वाले समझ मोदी जी हैं। हाँ, काशी को काशी बनाने वाले, क्योंकि मैं आपको 60 में बताऊं कि ये बने कि मुग़लों ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। आपको मालूम होगा, पहले मंदिर विशेषरगंज में रहा, समझ रही नहीं, इसके बाद तब यहाँ आया। इसको भी मुग़लों ने तोड़ा। औरंगजेब की सेना जब जा रही थी तो मुग़ल सराय इसलिए कहते हैं कि मुग़ल जो है वहाँ, जब कलकत्ता में कोई बवाल होता था जाते थे तो सराय माने जहाँ टिकते थे, समझ रही नहीं, तो इसीलिए उसका नाम मुग़ल सराय पड़ा। मुग़ल सराय अब तो बदल गया है, नाम को पहले जानिए, इसका नाम मुग़ल सराय पड़ा। तो वहाँ औरंगजेब आया था, उसने अपने सेनापति को भेज करके विश्वनाथ मंदिर जो था यहाँ तोड़वा दिया। तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया 1777 में। पुनः 1828 में माने कि वहाँ लाहौर के राजा रणजीत सिंह ने 29.5 मन सोना दिया था, समझ रही नहीं। तो उसी तरीके से मोदी ने जो इसका उद्धार किया, उनके बाद मोदी का नाम समझ लेंगे, विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनाया उसमें दर्ज होना चाहिए। तो अब क्षेत्र में 7 तारीख को मतदान है। आपके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हुए थे वाराणसी में, तमाम और नेता भी आएंगे। मोदी आवे या न आवे, इतना उन्होंने दे दिया है, इतना दे दिया है, समझ रही नहीं, कि हम लोग उनको माने कि अगर कोई असली इतिहास को जानने वाला व्यक्ति है तो कभी भूल नहीं सकता। अच्छा, सपा नेता अखिलेश यादव यहाँ पहुँच रहे हैं वाराणसी में, और ममता बनर्जी भी आ रही हैं, तो जनता फिर उन्हें कैसे उनका स्वागत करेगी कि नहीं? अब भाई जनता उनको, देखिए ऐसा है, एक परंपरा जो है, हमारे यहाँ अगर कुत्ता भी आ जाता है तो उसको डंडा नहीं मारते हैं, समझ रही नहीं। तो ये सब बातें मत कहिए, समझ रही नहीं। पर हम स्वागत नहीं है, बस खाली ऐसे ना, परंपरा जो है, अगर कोई भिखारी आ जाता है तो उसको भी हम लोग 2 पैसा दे करके उसका सम्मान करते हैं। ये आप कौन सी बात पूछ रहे हैं कि माने कोई अगर आएगा तो उसको हम लोग जूता मार कर भगा देंगे? वाराणसी में आए हुए हैं वोट मांगने के लिए जनता। वाराणसी में तो माने कि तमाम यहाँ जापान के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आए, वो आए, का नाम से चीन के आए, तो क्या हम लोगों ने उनको भगा दिया? तो जनता फिर वोट में आशीर्वाद देगी कि नहीं? जनता वोट में आशीर्वाद दे आने दे। अगर जनता माने कि थोड़ी सी भी रियलिस्टिक है तो मोदी की वो लाइक करेगी। नाम बताएंगे? शीला नाम है। बताइएगा कि ये विधायक जी कभी पहले भी क्षेत्र में आए हैं? हाँ। चुनाव ना हो तो नहीं, ऐसे चुनाव में आ गए बस? नहीं, सब चीज़ में। 7 तारीख को वोटिंग होने वाली है, तो आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा फिर? हाँ बिल्कुल। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके यहाँ से सांसद हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी का पसंद करते हैं आप लोग? हाँ, एकदम। काम हम किए कुछ हम लोग? हम जौन काम बदे जाइला, मार भैया ठड़ा रहलन हमरे बदे, हम उनके बदे ठड़ा है। प्रधानमंत्री को आशीर्वाद है फिर? हाँ। एक बार मैम नाम बताएं। संतोषी देवी। हाँ, ये बताइए 7 तारीख को वाराणसी में वोट पड़ने वाला है आपके यहाँ से, प्रधानमंत्री बीच में आए थे वोट मांगने के लिए। जीतेंगे, मेरे भैया ही जीतेंगे। हाँ, भैया ही जीतेंगे। 7 तारीख को आपके मतदान होने वाला है, तो जनता का इस बार क्या मूड दिखाई देगा? सर बस उन्हीं के मतलब कमल छाप पे ही सब लोग वोट दे। जी हाँ, उन्हीं के मतलब सारा को हाला है ज़्यादा। जी हाँ, सपा बसपा और कांग्रेस उनका ज़्यादा वो नहीं है। नहीं, साइकिल लिए हुए हैं, साइकिल के निशान वाले लोग भी आपके पास आ रहे होंगे। अखिलेश यादव सब लोग आ रहे हैं, लेकिन बात है कि अब किसी से कुछ कहा नहीं जाएगा, जो जहाँ जिसको देना होगा वहीं देना ही है। तो फिर जनता ने पहले मूड बना लिया। जी हाँ, वो सारा कुछ मतलब मूड बना हुआ सब लोग। प्रधानमंत्री के आने के बाद से कुछ बदला है काशी में? बहुत कुछ बदला सर जी। तो फिर दोबारा समर्थन है? हाँ, और दोबारा उनका नहीं है जी, आएंगे वो। जी हाँ, खीर वो भी आएंगे, मतलब जोगी जी आएंगे, मतलब जी हाँ, वो फिर आ रहे हैं। तो ये जो सौरभ श्रीवास्तव आपके क्षेत्र में अभी दिखाई देते हैं? जी हाँ, हमेशा मतलब जब भी मतलब कोई भी काम या जरूरत पड़ता है हम लोग जाते हैं, सारा कुछ सुनवाई होता है। आते हैं? जी हाँ, आप लोगों को कोई काम हो तो चले जाते हैं? जी हाँ, मतलब कोई भी मतलब काम वैसे कोई हम लोग का रुका नहीं है, तो हम किससे बता सकते। तो प्रदेश में जो योगी जी का 5 साल में काम हुआ है, कुछ ऐसा दिखाई देता है? सर देखिए, बहुत कुछ मतलब दिखाई दे रहा है, लेकिन मतलब काम तो दिखाई दे ही रहा है, तभी ना मतलब लोग उनको चाह रहे हैं। तो आप लोग जो पसंद कर रहे हैं वो वोट में भी परिवर्तित होगा, फिर वोट भी मिलेगा? जी क्यों नहीं मिलेगा, जब काम जब कर रहे हैं तो मतलब ऑटोमेटिक है, मतलब उनका मिलेगा। जी हाँ,
जब काम करें तो आपको मजदूरी मिलना ही है सर। अच्छा, ये तो है ये फिर मजदूरी देने के लिए तैयार है। हाँ मतलब उनका तो कहते हैं हम प्रधान सेवक हैं, तो सब सेवा किए तो सेवक है, लेकिन जो काम कर रहे हैं सर उसको उनका मतलब मजदूरी मिलता है कि नहीं। जिससे आप जो मतलब घूम रहे हैं, आपका भी मतलब पेट है कि नहीं, तो सारा कुछ उसी तरह है सर। जो प्रधान सेवक को बताते हैं अपने आपको प्रधानमंत्री, तो उन्होंने जो काशी में काम किया उसकी मजदूरी फिर जनता देगी। जी हाँ, वो तो देगी ही। बस एक ठो वोट के मतलब मजदूरी है और क्या, तो उनको आपसे रुपया पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, मजदूरी दी जाएगी, बस वही है जी। नाम आपका? मुन्नी साहब। अच्छा, ये बताना कि इस क्षेत्र के अंदर जो विधायक हैं वो कभी आते हैं या सिर्फ चुनाव में ही आते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, और मोदी योगी का नाम सुना है इस क्षेत्र के अंदर, जब आते हैं वोट मांगने के लिए 7 तारीख को वोट है, कहे के बाद अभी कहे के बाद तो जनता आशीर्वाद दे रही है फिर? हाँ हाँ। प्रधानमंत्री आ रहे थे आपके यहाँ पे, कहे कि वाराणसी की जनता पे भरोसा है, जनता जिताएगी, ऐसा कुछ? अब जनता भी भरोसा रख रही है? जीत चाहिए करिए। अच्छा अम्मा, अपना नाम बताओ एक बार। कलावती देवी। हाँ। अच्छा, ये बताना इस क्षेत्र के अंदर लोग वोट मांगने आ रहे होंगे, तमाम भाजपा वाले भी आ रहे हैं और अखिलेश यादव भी आ रहे होंगे, सब लोग आ रहे हैं, तो फिर मोदी योगी को आशीर्वाद जाएगा या अखिलेश यादव मायावती की तरफ? मोदी के। मोदी का आशीर्वाद तो क्या आशीर्वाद है। अच्छा, हाँ। ये कभी आते हैं क्षेत्र में, आपसे लोगों से मिलते हैं कभी? हाँ मिलते हैं, लड़का लोग में जाते हैं, इनसे बात होता है। हाँ आपके काम हम सब होते हैं यहाँ पे? हाँ 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 फिर भैया। आशीर्वाद मिलेगा इन्हें, सौरभ श्रीवास्तव? हाँ हाँ मिलेगा भैया, मिलेगा। मैम एक बार नाम बता दीजिए सबसे। मेरा नाम श्रुति जैन है। श्रुति जैन जी, ये बताइएगा कि वाराणसी के अंदर जो महिलाएं हैं, तमाम महिला वोटर जो हैं, क्या उनका मूड है इस बार? देखिए, महिलाएं हमेशा चाहती हैं विकास में आप जान रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का नारा है और वो उस पर खरे उतरे भी हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे बड़ा अच्छा काम किया है वो है सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा वो है, इसलिए मुद्दा है, क्योंकि जब हम लोग रात में निकलते थे, देर से आना हो जाता था हम लोगों का, तो हमारे घर परिवार वाले बहुत चिंतित हो जाते थे। 8 बज गया, इसके बाद महिला बाहर है तो दिक्कत हो रही है, किसी के साथ जाओ, किसी के साथ आओ, और हम लोग को बाहर निकलने को भी नहीं मिलता था। आज के समय से जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, साथ ही योगी जी आए हैं, उन्होंने हमारी सुरक्षा का इतना बड़ा काम किया है कि अब हम लोग रात में 11 बजे भी घर लौटते हैं ना, तो कोई बात का डर नहीं रहता हम लोग को। वाराणसी में क्या कुछ पिछले 5 सालों में बदला हुआ आपको कुछ दिखाई दे रहा है? सर, एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो अपना विकास हुआ है ना, जो रोड होती थी पहले, लोग कहते थे कि गर्भवती महिला अगर डिलीवरी के लिए जा रही होगी तो बच्चा रास्ते में हो जाएगा, इतनी रास्ते ख़राब होते थे। आज के टाइम पे लोग बाबतपुर का रोड देखने आते हैं कि इतना अच्छा, इतना सुंदरीकरण, क्या लगता है कि ये अपना बनारस है। तो ये बनारस में जो बदलाव आया है, जो तमाम दिख रहा है, एक महिला वोटर जो है वो साइलेंट वोटर हमेशा माना जाता है, तो महिलाओं के वोटर भी वाकई में 7 तारीख को फिर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलेगा? 101% पूरा समर्थन है। मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि समाज सेविका होने की वजह से जितने भी मुसलमानी एरिया होते हैं उधर भी मैं जाती हूँ, कुछ ना कुछ कार्य होता रहता है उनकी तरफ, तो मैंने देखा कि वहाँ की महिलाएं कुछ कहें चाहे ना कहें, सीधे उनका इशारा है कि बीजेपी में ही जाना। मुस्लिम महिलाएं भी टोटल फुल वोट उनका बीजेपी। प्रधानमंत्री को इतना समर्थन जो मिलता है, तमाम चीज़ें हैं, यहाँ के से सांसद भी हैं, तो कोई बड़ी वजह इसकी कोई पीछे? वो कहते कम है और करते ज़्यादा हैं, बिल्कुल, और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और जो अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो 5 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो फिर वोटिंग के लिए जनता के बीच आ रहे हैं, तो जनता आशीर्वाद दे के भेजेगी फिर? 101% मैं फिर कहूँगी, सुरक्षा, जो गुंडागर्दी, जो वैलेंटाइन डे में, और जो अभी शिवरात्रि कल भी थी, बहुत से लोग, इससे पहले हम लोग शिवरात्रि के जो भी कार्यक्रम करते थे, लोगों को लड़कियाँ अगर जा रही हैं तो बदगी करना, थोड़ा सा इस तरीके से हरकतें होती थी। इस समय कुछ नहीं है सर, बिल्कुल कुछ नहीं है सर। काशी जो वो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बम 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 करके काशी वोट देगी, उसी रफ्तार में बिल्कुल बम बम बोल रहा है काशी, और योगी जी ही आएंगे दोबारा और मोदी जी ही जीतेंगे। तो इनका कहना साफ है कि काशी हो, बनारस हो, तमाम जो लोग हैं यहाँ के, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि बम बम बोलते हुए जो योगी आदित्यनाथ बात करते हैं, फिर से वापसी सरकार की करा रहे हैं। सरकार को पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।